अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, ठीक है। तो डायग्नोसिस इसकी ये भी थोड़ी टिपिकल होती है, और टिपिकल क्या होती है हम बताते हैं। तो इटियोलॉजी और फाइंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अब डायग्नोसिस में देखिए कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस में देखिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड इंक्रीज फ्री कॉर्टिसोल, तो फ्री कॉर्टिसोल स्क्रीनिंग में इंक्रीज रहेगा, और 24 आवर यूरिन एनालिसिस ये हम चेक करते हैं और ये भी इंक्रीज रहेगी, और इंक्रीज लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल, तो लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल और ये मिड नाइट की हम बात करें, ठीक है, ये इंक्रीज रहेगा। एंड नो सप्रेशन विद ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, ठीक है। और जब हम लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करेंगे तो हमको कोई सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो इससे हम चेक करते हैं, इसको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में इतना नहीं क्लियर हुआ तो हम बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है इसमें ना, इसमें देखिए ये जो हमारा अगर कॉर्टिसोल की बात करें हमारे ब्लड में, सीरम में कॉर्टिसोल ना ये डायूरेनल होता है, यानी ये चेंज होता रहता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे ग्राफ दिखाए कि 4 बजे सुबह से हम शुरू कर रहे हैं इसको, तो देखिए ये जो है जितना हम आगे जाएंगे सुबह होती जाएगी ये कॉर्टिसोल हमारा सीरम कॉर्टिसोल ये इंक्रीज होता है, और 8:30 के अबाउट ना ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी आराम से सो रहा है, रात की नींद ले रहा है और सुबह उठ रहा है, तो हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। हम टिपिकल बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर ये देखिए कॉर्टिसोल फिर कम होने लगता है, पीक के बाद फिर कम होता है, फिर इसमें हमको सेकंड पीक देखने को मिलती है 1:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो 1:30 बजे के आसपास हमको सेकंड पीक देखने को मिलती है, फिर ये कम होता रहता है और मिनिमम हो जाता है शाम को 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए रात को ना ये बिल्कुल खत्म रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, कॉर्टिसोल लेवल बिल्कुल गायब रहता है, और मिड नाइट में तो ये बिल्कुल एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो मिड नाइट में एब्सेंट रहता है, फिर धीरे धीरे फिर देखिए ये आगे इंक्रीज होता है, फिर ये साइकिल चलती है। तो ये हमारा सीरम कॉर्टिसोल होता है और इसको हम डायूरेनल बोलते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, हालांकि कहीं कहीं पे इसको भी चेक किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं चेक करने के लिए कि कॉर्टिसोल जो है यूरिन कॉर्टिसोल ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल चेक करते हैं, और ये नॉर्मली 270 नैनोमोल पर लीटर होता है। इससे ज्यादा हो रहा है तो हमको सस्पेक्ट हो जाएगा कि ये जो है कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन है, और यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम जैसी कोई चीज है, ठीक है। ये चीज हुई। या इसी तरीके से लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल चेक करते हैं, तो सलाइवरी कॉर्टिसोल जो लेट नाइट चेक करेंगे तो ये भी देखिए ये लेस देन 5.5 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो ये भी बताएगा कि यहाँ पे हमको कुशिंग सिंड्रोम जैसी कंडीशन कुछ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, तभी हम जानेंगे कि यहाँ पे हमको कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। फिर आगे हम चेक करेंगे क्यों हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये वाला टेस्ट हम ना मिड नाइट में करते हैं, और मिड नाइट में ना हम इसको भी सीरम को भी चेक करते हैं। अगर हमको सीरम को चेक करना है तो सीरम को भी हम मिड नाइट में चेक करेंगे, और सीरम में ना हमको कॉर्टिसोल का लेवल 1.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर हमको देखने को मिल रहा है तो हम फौरन जान जाएंगे कि यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम लाइक कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं स्क्रीनिंग में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, और अब हम खाली यहाँ पे 2 की बात करें, ठीक है, ये दोनों की ये यहाँ पे नहीं बताएगा, इस वजह से इस पर हम नहीं डिस्कस करें, क्योंकि 3 को लेकर चलेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसको हम अलग से बता देंगे अगर आपको जरूरत होगी, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए अब जब इन दोनों को चेक किया और ये दोनों ज्यादा है, ठीक है, अब जब ये दोनों ज्यादा है ना तो हम क्या करते हैं 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, ठीक है। तो हम 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन देंगे कि ये चीज कम हो जाए। अब जब ओवरनाइट हम इसको देंगे और उसके बाद फिर हम सुबह में हम एसीटीएच चेक करेंगे। अब जब एसीटीएच सुबह में चेक करेंगे ना डेक्सामेथासोन देने के बाद हल्का सा, अब देखिए एसीटीएच अगर सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, एसीटीएच सप्रेस होगा या तो एलिवेट रहेगा। अगर सप्रेस हो रहा है तो हमको पता चलेगा कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, यानी एसीटीएच मतलब लो डोज बहुत 1 मिलीग्राम ही अगर एसीटीएच को सप्रेस कर दे रहा है तो एसीटीएच में एग्रेसिवनेस नहीं है। तो एसीटीएच में एग्रेसिवनेस नहीं है और एसीटीएच कम है इतना देने के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे जो है एसीटीएच का कोई रोल नहीं है, एसीटीएच बेचारा सीधा साधा है, ये अपना हल्का फुल्का जो इसका काम था वो कर रहा है, हल्की से हम डेक्सामेथासोन दे दिए तब भी ये सप्रेस हो गया। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि अच्छा ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। अब जब एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या तो हो सकते हैं या तो एड्रिनल ट्यूमर हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सीटी स्कैन कर लेंगे, और सीटी स्कैन में अगर हमको एडिनोमा वगैरह देखने को मिला है तो उससे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे हमको एड्रिनल ट्यूमर देखने को मिल रहा है, और अगर एड्रिनल सीटी स्कैन में हमको नॉर्मल देखने को मिल रही है तो इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेते हैं। और अगर ये एलिवेट है, ठीक है, हमको यहाँ पे ओवरनाइट 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन हम दे रहे हैं और फिर भी ये एसीटीएच ज्यादा है, तो यहाँ पे पता चला कि एसीटीएच ये इससे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यानी ये एग्रेसिव है। और जब ये एग्रेसिव है तो यहाँ पे क्या पता चला कि एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। तो एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम हुआ। तो देखिए इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, तो देखिए एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी रहती है कि एसीटीएच ये एक्टोपिक है या पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो ये वाली देखिए हम बात किए थे कि ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इसको हम चेक करने के लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट करते हैं, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं या सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। हम दोनों की बात करते हैं। तो देखिए हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन
इम्यूनोप्रेशन टेस्ट में क्या करेंगे कि हाई डोज हम डेक्सामेथासोन देंगे, और ये हाई डोज डेक्सामेथासोन जब देंगे ना तो ये क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर यहाँ से ट्यूमर है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सप्रेस कर देगी, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करेगी तो एसीटीएच और कॉर्टिसोल हमको दोनों कम देखने को मिलेगा, और जब ये दोनों कम देखने को मिला तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉब्लम थी और ये कुशिंग डिजीज ही है, ठीक है। और इसको और कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे एमआरआई ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कर लेंगे, तो एमआरआई ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से हम ये बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे और हमको ये पता चल जाएगा। और अगर ये पिट्यूटरी कॉज नहीं होगा तो हम ये हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट देने के बाद भी ना हमको एसीटीएच सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, और जब एसीटीएच सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा तो हमको पता चलेगा कि इसका पिट्यूटरी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कुशिंग डिजीज नहीं है। तो जब कुशिंग डिजीज नहीं है तो हम फौरन जानेंगे कि ये एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन है, ठीक है। अब जब एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन है तो अब यहाँ पे हम सिटी ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस, तो पेल्विस, एब्डोमेन और चेस्ट का हम सिटी कर लेंगे ताकि हमको पता चले कि ट्यूमर कहाँ है, यानी पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशन कहाँ है, ठीक है। और हम बता के आए थे, देखिए यहाँ पे हमको स्मॉल सेल लंग कैंसर या ब्रोंकियल कार्सिनोइड की कंडीशन में मोस्टली देखने को मिलता है, तो इसी को हम चेक करने के लिए किस जगह पे लोकेशन क्या है वो करने के लिए हम सिटी करते हैं। और देखिए सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो देखिए सीआरएच क्या होता है हमारा, सीआरएच ये हमारी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और पिट्यूटरी से एसीटीएच सीक्रेट कराता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसके रिसेप्टर होते हैं, तो जब हम सीआरएच देंगे तो सीआरएच अगर दे रहे हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में हमको एडिनोमा है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा है तो सीआरएच आकर पिट्यूटरी ग्लैंड में बराबर स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो मान लो नॉर्मल कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड से कम सीक्रेट करा रहा था ये एसीटीएच, लेकिन एडिनोमा की कंडीशन में इसका रिलेशन यानी इसका प्रोपोर्शन और बढ़ जाएगा, तो जब हम सीआरएच देंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा और बहुत ज्यादा हमको एसीटीएच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एसीटीएच देखने को मिलेगा, तो देखिए एसीटीएच और कॉर्टिसोल ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि कुशिंग डिजीज है, और फिर वही कुशिंग डिजीज को हम कंफर्म करने के लिए एमआरआई कर लेंगे, ठीक है, एमआरआई पिट्यूटरी की ये है कि नहीं, ठीक। लेकिन मान लीजिए ये एक्टोपिक है, ठीक है, एक्टोपिक है यानी पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशन है, तो इन सारी जगह पे सीआरएच के रिसेप्टर नहीं होते, तो इन सारी जगह पे जब सीआरएच के रिसेप्टर नहीं होंगे तो सीआरएच हम कितना भी इंक्रीज कर देंगे ये इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। जब इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो हमको जितना चाहिए था कि इंक्रीजमेंट देखने को मिले एसीटीएच के उसमें, तो हमको इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, यानी सीआरएच जो है ये एसीटीएच ज्यादा नहीं सीक्रेट कराएगा। जो सीआरएच देने से पहले कंडीशन थी वही अब भी है, तब भी हम रूल आउट कर लेंगे कि एक्टोपिक एसीटीएच का सिक्रीशन हुआ, और जब एक्टोपिक है तो यहाँ पे वही हम सिटी ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस करेंगे ताकि ट्यूमर कहाँ वो पता चल जाए। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्नोसिस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो डायग्नोसिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इसको कई उसमें बताया गया था, हम यहाँ पे पूरा बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम यही बताएं कि सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में अगर ये इससे कम है तो हम फौरन इसको रूल आउट कर देते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम है ही नहीं, लेकिन अगर ये स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आता है तो फिर यहाँ पे हम लो डोज डेक्सामेथासोन देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एसीटीएच कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा लो डोज ही सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। और एसीटीएच इंडिपेंडेंट में हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की या एड्रिनल ट्यूमर्स की। तो यहाँ पे जब सिटी करते हैं तो एड्रिनल ट्यूमर हमको देखने को मिल जाता है, और नहीं है तो इसे कंफर्म हो जाएंगे कि एक्सोजीनस है। और यहाँ एलिवेटेड अगर है लो डोज के बाद भी तो हम समझ जाएंगे कि एग्रेसिव कंडीशन है, और लो डोज डेक्सामेथासोन ये एसीटीएच को सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, यानी यहाँ पे एसीटीएच ज़्यादा है, तो ये एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम होगा। और यहाँ पे दो चांसेस होते हैं कि ये कुशिंग डिजीज वाली कंडीशन है या पैरान्यूप्लास्टिक एसीटीएच कंडीशन है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे दो टेस्ट करते हैं, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट या सीआरएच टेस्ट, ठीक है। तो हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जब देंगे तो ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से है तो ये कम हो जाएगा एसीटीएच और कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और बाकी और कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई कर लेंगे। और अगर ये सप्रेस नहीं हो रहा तो हम जान जाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका कोई रोल नहीं है, ये एक्टोपिक है, और एक्टोपिक को कंफर्म करने के लिए या लोकेशन पता करने के लिए हम सिटी ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस करेंगे। और सीआरएच में भी हम यही करते हैं कि सीआरएच जब देते हैं तो अगर पिट्यूटरी से रिलेशन है तो हमारा एसीटीएच और कॉर्टिसोल ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर पिट्यूटरी से एसीटीएच नहीं रिलीज हो रहा है, पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशन है, तो ये सीआरएच इस पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशन में कोई एक्शन नहीं दिखा पाएगा, इस वजह से हमको कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो हम कन्फर्म हो जाएंगे कि एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन है, और इसको हम यहाँ से लोकेशन कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हम क्लियर कर दिए। तो इस तरीके से हमारा पूरी कुशिंग सिंड्रोम का टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, और पूरा हर एक चीज़ मैकेनिज्म के साथ हम क्लियर कर दिए।